ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಸವ ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈ ಇಂದ ಶರಣು. ಶರಣು ಎಂದರೆ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು, ಜಾತಿ ರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ 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 ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡೆದರೆ ಆ ದೇವರು ಎತ್ತ ಹೋದನೋ. ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಗುಹೇಶ್ವರ. अल्लामा प्रभु 2,80,00,000 वचन लिखा है. भारत के दुनिया के फर्स्ट अनुभव मंटप प्रजाप्रभुत्व का केंद्र बसव कल्याण के महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंग आयत धर्म के अनुभव मंटप के अंदर लिखा हुआ वचन है. ये जो मानव निर्मित पत्थर के हो, सोने का हो, चांदी के हो, लोहे के हो, लकड़ी के हो, पुट्टे के हो, प्लास्टिक के हो, ये सब मूर्ति के अंदर तुमको भगवान कभी नहीं मिलेगा. अगर भगवान मिलेगा तो अपने अपने घरों में, जैसे कि माँ बाप बहन भाई सब लोग सवेरे से शाम तक प्रेम से रहना, प्यार से रहना, खुशी से रहना, एक दूसरे के अंदर भगवान के स्वरूप देखना. जब असली भगवान का रूप दिखाया है हमारे अल्लामा प्रभु जी इस वचन के अंदर. और एक बसवण्णा जी का वचन. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನಯ್ಯ. ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರೆಣ್ಣ. सहज भाव निजा ऐक्य, हर एक इंसान को बनाया से वाला मालिक एक ही होता है, दो नहीं होता है. इसीलिए भक्ति के मार्ग में ब्रोकर का जरूरत नहीं है, किसी मानव निर्मित मूर्ति का जरूरत नहीं है. इसीलिए तो महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में सभी उत्पादक लोग, मेहनत करने वाले लोगों को तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम अपना दिल में का मालिक को मानो और जानो, पहचानो. और ये शरीर इनकी वजह से चल रहा है. ये पंच इंद्रियों की
से दुनिया दिखा रहा है ना, तो भगवान बाहर कैसा होता है? सोचो सोचो सोचो। अगर भगवान बाहर होता है तो सिर्फ इंसान जानवर के अंदर सृष्टि का मालिक होता है, ऐसा समझना पड़ेगा। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ वचन, अगर ये पीछे का अल्लामा प्रभु और बसवण्णा जी का 2 वचन अगर नहीं समझे तो बकरे बनकर जीना पड़ता है, कसाई के हाथ में कटने को भी जाना पड़ता है। वो ऐसा खून नहीं निकले जैसा काटते, वो पूजा करो तो ये होगा, ये पूजा करे तो तुमको वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये कैसा काटते बोले तो जेब काटते हैं। तुम्हारा घर में का धन दौलत पूरा लूट कर झूठे बोलकर विदेशी लोग भाग जाते हैं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेहनत किया बगैर तुमको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत किया बगैर मिलता है तो चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसा करना पड़ता है ना। तो इसके ऐसा करने से क्या किसी को भला होगा क्या? बताओ कोई तो। ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ಕುರಿಯ ಹಿಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ಉಲಿವ ತೋಟವ ಹೊಕ್ಕು ತೆರನ ನರಿಯದೆ ತನಿ ರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು, ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದಕರಿಯಲ್ಲದೆ कुरी बल्लुदे कूडल संगम देवा। देखो बिल्कुल छोटा सा वचन। अब देश के अंदर 33 करोड़, कहाँ बोले वहाँ जगह कब्जा करने के वास्ते क्या तो रातों रात मूर्ति रख दिया। वहाँ पर भगवान है, यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, वहाँ भगवान, वहाँ भगवान। ऐसे जो देशवासियों को जो किया ना, ये मनुवादी विदेशी लोग हैं। पहचानो पहचानो पहचानो, मनुवादी विदेशी लोग हैं। ऐसे लोग सच्चाई को नहीं मानते, गांव के गरीब लोगों को लूटने का काम करते हैं पूजा पाठ के ऊपर। तो एक गन्ने का खेत है समझो, गन्ने के खेत के अंदर अगर बकरे गया तो क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं, पत्ता। उस गन्ने के अंदर मीठा क्या है वो बकरी को मालूम नहीं हुआ। इसलिए महात्मा बसवण्णा जी, तुम्हारा शरीर ही एक मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सृष्टि का मालिक है। इनका ध्यान करो, इनका ध्यान करो, इनको धन्यवाद बोलो, रोज रोज प्रार्थना करो, मेहनत करो। काय कवे कैलाश हरिवे गुरु बोले ना। ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम के ऊपर लोगों को लूट रहे झूठा बोलकर। और ये राजकारणी लोग झूठे लोगों के पीछे पड़कर सिर्फ वोट के वास्ते उनको उठा रहे, ऊपर उठा रहे। जिस इंसान ने कर्नाटक के अंदर कितने भी मठ है ना, महात्मा बसवण्णा जी को धर्म का गुरु माने ना, अल्लामा प्रभु माने, मडिवाल माचय माने, अंबिगर चौड़ाई माने, अक्का महादेवी, सिद्धरामेश्वर, सभी 770 1,96,000 शरणों ने महात्मा बसवण्णा जी को लिंगा आयत धर्म गुरु और अपने धर्म का ग्रंथ, शरणों का वचन और धर्म का लांछन इष्टलिंगा ऐसा बोले ना। ऐसे नहीं बोले से लोगों को राजकारणी लोग उनको वोट के वास्ते उनका नाम ऐसा 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 कर रहे हैं। आजकल के युवक लोग बुरा आदत के ऊपर फंसा हुआ है। इनको निकालने के वास्ते सिर्फ हर गांव में अनुभव मंडप चाहिए। हमारे कर्नाटक हो, देश के अंदर कितने भी मठ है ना, वो सब मठ बसव मंडप, अनुभव मंडप होना चाहिए। जब सच्चाई को समझ लेते और झूठ को कचरे की तरह फेंक देते और सभी युवक लोग एक अच्छा इंसान बन सकते हैं सिर्फ शरणों का वचन के आधार के ऊपर।
तो कब्बिನ उलिव तोटव ಹೊಕ್ಕು ತೆರನ नरियदे, वो गन्ने के अंदर जो मीठा है ना, वो बकरे को कैसा मालूम होता बताओ। अब भारत के लोगों को, मूल निवासियों को बकरे बनाया गया है। अब ये बकरे बनने का छोड़ दो और शरणों का अनुभव मंटप का वचन पढ़ो और स्वतंत्र विचार से जियो। हम भक्ति के मार्ग में, हमारा बीच में कोई ब्रोकर का जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। किताब पढ़ो, वचन की किताब पढ़ो और स्वतंत्र विचार से जिंदगी करो। जब सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು, कभी यहाँ सर पटके, कभी वहाँ फटके, कभी हो करें, ऐसा करते हैं ना, देखे ना, हम भी करें पहले 26 साल पहले, हमको भी मालूम नहीं था। शरणों का वचन का किताब पढ़ने के बाद में इस शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर झूठे कचरा मत डालो, मत डालो, मत डालो बोले ना हमारे शरणों ने, महात्मा बसवण्णा जी। थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ो और सच्चाई के रास्ते पे आओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा घर ही एक अनुभव मंटप होगा। ತೆರನ ನರಿಯದೆ ತನಿರಸದ ಹೊರಗಣ ಎಲೆಯನ್ನೇ ಮೇಯ್ದವು, ನಿಮ್ಮ ಅರಿತ ಮದ ಕರಿಯಲ್ಲದೆ ಕುರಿ ಬಲ್ಲುದೇ ಕೂಡಲ संगम देवा। गन्ने की खेत में अगर हाथी गया, हाथी तो क्या खाता है, पूरा गन्ना खा जाता है। तो दो प्राणियों का मिसाल दिया है बसवण्णा जी इस वचन के अंदर। गन्ने के अंदर हाथी को जो गन्ने का रस जो मीठा मालूम हो गए, वैसा बकरे को गन्ने के अंदर के मीठा मालूम नहीं हो गए। ये मिसाल क्यों दिया है हमारा बसवण्णा जी बोले तो तुम्हारा दिल आनंद से रहना है, तुमको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी नहीं आना है, तो छाती पे इष्टलिंग बांधो, रुद्राक्षी बांधो, पिशाने पे विभूति लगाओ और बसवा 3 नाम जिंदगी में जपो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। बोलकर मैं इतना बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा। भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को अगर ऐसा विचार आचरण में लाकर प्रचार करोगे तो देशभक्त बनोगे। मैं इतना बोलते हुए लास्ट में पूरे मेरे भारत के रहने वाले मूल निवासियों को और मानवतावादियों को बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर शरण करता हूँ।